साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। कि जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी जो कुंडली से, ग्रहों से और वास्तु दोषों से जुड़ी होगी। तो इसलिए आइए ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, आपसे गुरु जी से मिलाते हैं, यानी ज्योतिषी गुरु जी से मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और मेरा नाम पंडित राघव शास्त्री है। मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ और वर्तमान में जौनपुर में मैं स्थित हूँ। तो ज्योतिष आपके अनुसार क्या है? मैं अगर इस चीज को बताऊं तो ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष जो एक शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र शास्त्र श्रोमणि बिन भाग्य नहीं आता है, भूत भविष्य वर्तमान जो सहजता से बतलाता है। तो ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, गैर भाग्य के तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपके नसीब में है तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत सीखना करना वो भले ही हो सकता है, लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी आप नहीं बन सकते हो। जो ज्योतिष है वो नेत्र है, जैसे शरीर में अगर नेत्र नहीं है तो वो पूरा उसकी माया है वो खराब हो जाएगी। तो ज्योतिष के बिना आप सारी चीजों को देखा जाता है। ज्योतिष में योग होते हैं और वेद में प्रयोग होते हैं। तो हम ज्योतिष से योगों को देखते हैं और वेद के द्वारा उन प्रयोगों को करके उस योग को सिद्ध करते हैं, वही ज्योतिष है। और ज्योतिष कोई अलग नहीं है, ज्योतिष वेदों के ही अंग है। तो ज्योतिष वेदों में से ही निकला हुआ है, 6 अंग हैं वेदों के। कुंडली देखा कैसे जाता है? देखिए, कुंडली बनाने का सबसे सरल प्रोसीजर यही है कि व्यक्ति का नाम, अगर नाम नहीं है तो चलेगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान उसको होना चाहिए। इन चीजों को आप, आज का समय सॉफ्टवेयर का है तो सॉफ्टवेयर में डाल के भी कुंडली बनती है। अगर जो पंडित जी जानकार होंगे तो उसका लगन इष्ट लगन निकाल के उसका कुंडली बना लेंगे। और कुंडली से ये पता चल जाता है कि आपके जीवन में क्या आने वाली स्थितियां कैसी हैं और जो गई स्थितियां वो क्या हैं और वर्तमान में स्थितियां क्या चल रही। तो ये सारी चीजें जानी जा सकती हैं। अब ये कह दिया जाए कि 100% मैं कहूँगा वही होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम एक मनुष्य हैं, है ना भाई। डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, पेशेंट खत्म हो जाते हैं बहुत से। मास्टर से भी गलती हो जाती है, बहुत से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो उसमें मास्टर का भी दोष नहीं है, उसमें कुछ पेशेंट का भी कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। ऐसी छात्र में भी कोई कमी होती है, तभी वो फेल भी हो जाता है। तो ऐसे ही ज्योतिष है, अगर अच्छा ज्योतिषकार होगा तो वो डेफिनेटली आपको 70 से 80% बहुत अच्छे से आपको समझा सकता है और जो आपकी समस्या होगी उसका आपको निवारण भी दे सकता है। ज्योतिष में जैसे कि अपन कोई भी चीज है उसमें 2 फंडा, जैसे घटाना और बढ़ाना। तो ज्योतिष में भी यही है कि आपको कोई ग्रह खराब है तो उसका बहुत अच्छे से उपाय कीजिए। सबसे पहले मंत्र का जाप वैसे बताया, अगर आप ज्योतिष में किसी भी ग्रह से शांति या उसका कोई भी विधान करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मंत्र का जाप कीजिए, मंत्र के बाद में उसका हवन कीजिए। अच्छा, कुंडली में कभी भी कहते हैं कि आपकी कुंडली में संतान नहीं है, जी, बहुत बाबा जी बताते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, संतान योग के लिए ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल बताया गया है और कुंडली से ये चीज देखी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखी जाती हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है उससे सारी चीजें देखी जाती है। नेत्र से हम हर चीज को देख सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष श्रोमणि है तो वो एक नेत्र का काम करता है। ज्योतिष से हम योगों को देखते हैं, जो कि बहुत आने वाले टाइम में, अगर मैं कहूँगा 10 साल बाद आपके साथ ये होगा। जैसे कि मैं अभी आपकी कुंडली पे ही कुछ चीजें आपको बताऊंगा और वो चीज आपकी फिर घटित हो, जैसे आपके साथ में हुई तो आप दोबारा आए, अगर फिर हो तो आप दोबारा आओगे ना। तो उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं तो संतान के लिए कुंडली में 5म भाव होता है, 7म भाव भी होता है, 9वें भाव को भी देखा जाता है। तो इससे हम अपनी कुंडली से ये पता कर सकते हैं कि हमें संतान से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है तो वो वास्तव में ही कंटिन्यू दिक्कत रहेगी, कभी में संतान होगी या नहीं होगी ये भी आप क्लियर कर सकते हो। और दूसरा इसमें ये हो जाता है कि बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि मेरी ये दवाई ले लो, मैं आपको 5 दिन में 10 दिन में आपको लड़का ही होगा और लड़की होगी, या कुंडली दिखा दो। तो ये सब झूठ है। पहले आप किसी अच्छे विद्वान से जाकर के उसको समझिए और अगर कोई दिक्कत है तो एक अच्छे डॉक्टर की भी इसमें सलाह लेनी चाहिए आपको। मैं नहीं कहूँगा कि आप एक ज्योतिष के ही भरोसे बैठे रहें, क्योंकि हर चीज, जैसे आज जहरीला सांप खा जाए और झड़वाने के चक्कर में आप रहोगे तो मर जाओगे। मैं तो ये कहूँगा कि आप जाइए एक बढ़िया सा डोज लगवाइए उसका, जिससे आप सेफ हो जाओगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। संतान के लिए आप कुंडली से जान सकते हो कि मेरे जीवन में संतान का कब आने का योग बन रहा है, आ रही है तो क्या दिक्कत है, नॉर्मल होगी, कैसी होगी, क्या क्या योग होंगे, संतान अच्छी होगी नहीं होगी, ये सब देखे जा सकते हैं। लेकिन 80% मैं कहूँगा चीजें हम अच्छे से समझ के बता सकते हैं। 100 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमसे ऊपर ईश्वर है। हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम भाग्य के विधाता नहीं है।
हम भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, हम भाग्य बना नहीं सकते। हम भाग्य में कुछ चीज है उसको इधर से उधर कर सकते हो आप अच्छे कर्मों के द्वारा से। ज्योतिष से अगर संतान की उत्पत्ति होने लगे तो विज्ञान किस काम का? नहीं, ज्योतिष से विज्ञान का, देखो विज्ञान भी ज्योतिष से ही निकला हुआ है ना। विज्ञान कहीं अलग से नहीं आया है, क्योंकि तमसो माम ज्योतिर्गम, अंधकार में था पहले मनुष्य, तो प्रकाश की तरफ किससे आए? हम ज्योतिष से आए, क्योंकि नेत्र के ही द्वारा तो आप आगे चलोगे ना। तो ज्योतिष ही के द्वारा विज्ञान निकला हुआ है। और जो संतान और विज्ञान का क्या कॉम्बिनेशन है, पहले भी हमारे समय में अगर आप देखते हैं तो पहले क्या होता था कि कई कई महिलाओं को 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, तो उनके बीच में 2-2, 3-3 बच्चे उनके खत्म हो जाते थे, है ना। पहली चीज, कोई ना कोई एक अच्छी बीमारी लग गई या उनको कोई ना कोई दिक्कत आना, तो ये चीजें क्यों होती थी? क्योंकि उसमें हम लोग साइंस को यूज नहीं कर रहे थे, हम विज्ञान को उसमें नहीं जोड़ रहे थे। क्योंकि विज्ञान क्या है, एक पारदर्शी, जैसे ज्योतिष से देख लेते हैं ऐसे ही हम देख लेते हैं विज्ञान के द्वारा कि इसको क्या दिक्कत है, ये इसकी नली फंसी है या इसको कोई दिक्कत है, तो ये डॉक्टरी तो बताएगा। अब ये कुंडली में ये नहीं हो सकता कि आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। हाँ, देखा जा सकता है कि आपको संतान की दिक्कत है, लेकिन वो तो एक ठीक तो डॉक्टर के द्वारा होगा। तो इसीलिए इसमें डॉक्टर का भी आपको सहयोग जरूर लेना चाहिए। अगर आपको कोई शारीरिक संबंधित कोई बच्चादानी या अंदर इंद्रियों से कोई कमी है तो डॉक्टर ही उसे ठीक करेगा। उपचार उसमें क्या करेगा? ज्योतिष, जो आपको लाभ नहीं मिल रहा वो जल्दी मिलने लगेगा। जो ग्रह आपको संतान देने में कोई बाधा कर रहे हैं, आप उस ग्रह की शांति करा दोगे तो वो आपको लाभ जल्दी मिलने लगेगा। ऐसे कई योग हैं जिससे आप संतान के लिए अच्छा कर सकते, लेकिन डॉक्टर को पीछे करना वो बेकार है। अब मैं कह दूं अरे आपका बेटा तो राजा बनेगा, अगर राजा बनने से पहले उसे पढ़ना भी तो पड़ेगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, हर चीज को समझना पड़ेगी। ज्योतिष समझा देगा? नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि वो ज्योतिष से उसे देखा जा सकता कि ऐसा बनेगा, लेकिन उसे बनाने के लिए तो पीछे सभी का चाहिए, गुरु का चाहिए, माँ बाप का चाहिए, आपकी संगत कैसी है, आपके खाने पीने के तरीके कैसे, इनसे भी हमारी शरीर में ऊर्जा आती है और ग्रहों का प्रादुर्भाव होता है। क्या ज्योतिष से या कुंडली देखने से ये डिसाइड किया जाता है कि लड़का हो गया लड़की? देखिए, इसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100%, फिर मैं आप लोग बाबा बोलते हैं कि ये आपको लड़का होगा, आप ये फिर मैं इसको झूठी कहूंगा, या मैं इसको ये कहूंगा कि वो एक तरीके से आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिससे आपको लड़का बना दिया जाए, पहली बात। और ज्योतिष में ये पता किया जा सकता है कि आपको पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री, लेकिन वो भी 100% नहीं होगी। मेरे पास भी कई यजमान हैं मेरे, जिनको मैंने खुद बताया है। देश में युवाओं की संख्या बहुत है। आज के युवा किसी बाबा के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, देखिए आप मेरी कुंडली में क्या लिखा है, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, शादी होगी या नहीं होगी, क्या नौकरी के बाद शादी होगी या पहले होगी, तमाम सवाल जवाब बाबा से कर। तो क्या कुंडली देख के किसी युवा को नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सारे बच्चे बिल्कुल, मैं अगर बताऊं तो आज का समय ज्योतिष के द्वारा हर व्यक्ति को सहारा लेना चाहिए। मैं 100% नहीं कहूंगा, आपको 70% उस पर विश्वास रखिए। अगर कोई आपके पास में अच्छे ज्योतिषी हैं तो उससे आप सलाह लीजिए, और कुंडली से आप अपने संतान, अपनी शादी, अपनी पढ़ाई, अपनी स्वास्थ्य हो गया, अपने मित्र वर्ग हो गया, कैरियर हो गया आपका, ये सारी चीज के बारे में आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। अगर मैं आपको कहूं कि कुंडली, तो कुंडली भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को बता सकती है। अब परंतु वही रहेगा, 100% नहीं पता चलेगा। 100% क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हम भगवान नहीं है। अच्छा, अगर मैं भगवान हो जाऊंगा तो फिर क्या रह जाएगा, समझिए, है ना। ऊपर कोई है ना हमसे, तो देवाधीनम जगत सर्वाजी, देवताओं के अधीन है समस्त ब्रह्मांड, है ना। हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य की ही भांति, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन दे देता है, ऐसे ही एक अच्छा ज्योतिषी अगर उसके पास कोई पत्रिका लेके आया है तो डेफिनेटली प्रसन्न होके जाएगा, और उसकी जो समस्या होगी वो दूर होनी ही होनी है। अब आज तो ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है, ऑनलाइन पूजा करवा लो, ऑनलाइन ये करवा लो, ऑनलाइन, है ना, हवन भी हो रहे हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो बहुत सारे बाबा तो वो क्या किए कि इंडिया जीत जाए। वो देखो, हवन करना वो ठीक है, लेकिन जैसे कि आप दिल्ली बैठे हो, आपने कि पंडित जी मेरा हवन कर रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, वो नहीं, आपको उसमें जुड़ना चाहिए, तभी तो आप फल ले पाओगे। अरे आपने पैसा दे दिया, वो आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि आप उसमें मन, क्रम और वाचा
तीनों रूप से ही आपको सेवा में लगना चाहिए, तभी उसका एक अच्छा फल मिलता है। जैसे बच्चा अगर पढ़ाई करे और स्कूल ना जाए तो उसको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं होगी, है ना। तो उसको पढ़ाई भी करे, कॉलेज भी हो और उसको एक अच्छा गुरु भी मिले, तो उसको एक अच्छी शिक्षा डेफिनेटली मिलनी है और वो अपने कैरियर को एक आगे ग्रोथ की तरीके से आगे बढ़ा सकते। सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखा था, उसमें एक बाबा जी थे, बोले थे कि आप अपनी गौ को दाने खिलाइए, गेहूँ खिलाइए या कुछ भी खिलाइए, दाना जो हो। तो उसमें से जब गाय गोबर करेगी, उस गोबर में जो उपस्थित दाने के अंश होंगे, उस दाने को आप धो के खाइए तो आपको संतान की उत्पत्ति होगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मैं इसको अगर कहूँ तो ये चीज़ें ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है और हर आदमी इस पर विश्वास भी नहीं करेगा। मैंने कहा ना, आंखें खोल के काम करिए, आंखें जिसकी बंद होगी वही ऐसी चीज़ों को करेगा और करवाएगा। क्योंकि गोबर खाने से या गाय को गोबर दाना खिला दिया और वो उसके गाय के गोबर में गेहूं या बाजरा जो निकला उसको धो के खिला दो और संतान हो जाए, आप ये कह रहे हो। तो ऐसा नहीं है। संतान होने में अगर आपको कोई बाधा है तो उसके लिए मंत्र का सहारा लीजिए, किसी औषधि का सहारा लीजिए। मैं तो कहूँगा आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से या अपने जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत है। नहीं तो आप बढ़िया भगवान का भजन कीजिए, गोपाल संतान मंत्र उसका जाप कीजिए, आपको डेफिनेटली संतान होगी। आपको गोबर और इसमें और उसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा पूजा अर्चना से आपकी संतान की प्राप्ति होगी, होगी। तो जब एक कोई बिना दंपत्य जीवन में रहे, वो कोई लड़की हो सकता है संतान की प्राप्ति अगर पूजा अर्चना से होगी तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे धर्म शास्त्रों में वैसे तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि माँ कुंती को भी गैर शादी किए कर्ण जी हुए, ठीक है ना। तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ बताऊं, पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा कर दीजिए और आपको संतान हो जाएगी। यहाँ जी है बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो पति पत्नी का जोड़ा है। अब ये दोनों में कोई प्रेम है बहुत अच्छा, तब भी उनको संतान नहीं हो रही है, कोई बाधा या कोई परेशानी का रूप है, तो वो हमारी पूजा के द्वारा वो परेशानी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे हमें जल्दी से जल्दी संतान प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरे बनारस में डॉक्टर ही जजमान है, दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर है, और उनको मैंने बताया कि आपको इस समय संतान होगी और ये आपको लड़की होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% होगी, लेकिन मैंने उनको बोला कि आपको मेरे जो देखने के तरीके से आपको लड़की के ज्यादा चांसेज हैं। और उसको अभी इसी महीने में आपके में जनवरी में लड़की ही प्राप्त हुई। तो वो खुद ही मुझसे कह रहे थे, और वो लोग 3 साल से उस चीज को तैयारी कर रहे थे कि अब करें, लेकिन वो नहीं बन रहा था। तो ज्योतिष शास्त्र संभव है, हाँ, ज्योतिष शास्त्र संभव है कि आप संतान के बारे में जान सकते हो, कब होगी नहीं होगी। ऐसे मेरे पास 100 से ज्यादा अधिक यजमान होंगे मेरे, जिनको मैंने समय दिया होगा, उस समय उनको संतान प्राप्त हुई होगी। लेकिन मैं ये कहूं कि 100% होगा, वो गलत होगा। मेरी बात फिक्स है। मैं आपको 70 से 80% आप मुझे कुंडली दीजिए, मैं आपका वजन, आपका दांत, आपका रंग, आपकी लंबाई सब बता सकता हूँ। आप मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। गुरुजी, सवाल है मन में, वास्तु दोष क्या होता है? बिल्कुल, देखिए, वास्तु दोष घर के द्वारा या हमारी फैक्ट्री है उसमें देखा जाएगा। जमीन जो अपन घर रहते हैं उसमें वास्तु का संचालन कैसा है, क्योंकि वास्तु ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है, ऐसा नहीं है, आज से नहीं, काफी समय से चला आ रहा है। और वास्तु दोष और वास्तु में यही अंतर है कि अगर कोई अच्छा घर बना है और उसमें एनर्जी का पॉजिटिव संचालन है तो उसमें वास्तु का दोष कम है। और जिस घर में वास्तु का दोष है तो उस घर में कहीं ना कहीं कलह रहना, कोई ना कोई दिक्कत है, परेशान है, पढ़ाई से लेके संतान को लेके कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जाती हैं। वास्तु का सबसे सरल एक वो है कि पूर्व दिशा से आप चलिए, पूरब दिशा हमारी ईस्ट हो जाती है, तो आपको उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। वो देवताओं के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको स्पेस खाली रखिए, मंदिर बनाइए, कुछ बैठने की चीजें रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही पूरब और उत्तर का जो दक्षिण का कोना है उसे अग्नि कोण कहते हैं हम। और अग्नि कोण में हमें जैसे कि अग्नि से संबंधित चीजें, किचन बनाना, फायर से संबंधित कोई भी चीजें, वो वहां बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। नैत्य कोण में हमको रहने की व्यवस्था, हमारे घर में कोई सीनियर हैं तो उनको हमें रहने की व्यवस्था बना सकते हैं।
बाथरूम भी हम वहाँ दे सकते हैं, और भी वायु कोण में भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये 4 महन मुद्दे, अगर इनको ही आप संभाल लेते हो तो आपका 50% वास्तु सॉर्ट हो जाता है। अब थोड़ा बहुत जो रहता है वो तो देखो, जैसे शरीर में कोई ना कोई विकार रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे ही उस घर में, उस जमीन में कोई ना कोई विकार रहेगा। उस कुंडली के भी अंदर डेफिनेटली, हर कुंडली के अंदर कोई ना कोई दोष और कोई ना कोई खराब ग्रह होता ही होता है। सब 100% सही नहीं हो सकता है। क्या स्टोन वाली जो ये होती है अंगूठी, अंगूठी पहनने से और क्या ताबीज पहनने से कुंडली में उत्पन्न जो दोष हैं दूर हो जाएंगे? क्या कितनी ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं बताऊं, स्टोन का क्या होता है कि हर व्यक्ति आज के समय स्टोन पहन लेता है, बिल्कुल, है ना। हर किसी की, सेलिब्रिटी के भी हाथ में, नॉर्मल आदमी है जो अच्छा पैसा है वो तो अच्छा पत्थर पहन लेता है। लेकिन मैं इस पे भी यही कहूंगा कि पत्थर भी आपको 5 से 10% ही फल दे सकता है। मैं उसको और ऊपर नहीं कहूंगा, क्योंकि पत्थर पहनने से पत्थर काम नहीं करेगा, काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि पत्थर अगर काम करने लगेगा तो भाई मैं तो ज्योतिष का ही काम करता हूँ, मेरे पास तो तमाम पत्थर रखे हैं, तो मेरा काम तो पत्थर करें, फिर मैं तो बैठ सो जाता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको पत्थर पहनिए, पत्थर के साथ में आपको कुंडली आपका कौन सा सपोर्ट करती है पत्थर, पहले वो जानिए। क्या इस पत्थर भी कई प्रकार के? पत्थर 9 है, उसके उपरतन है। तो कुंडली में जो 9 ग्रह उनसे संबंधित पत्थर पहने जाते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल और अच्छा है और वो डिग्री में बहुत कम है, तो उस डिग्री को बढ़ाने के लिए पत्थर पहना जाता है। जैसे ताबीज तो एक, जैसे किसी को जादू टोना नजर ये चीजें होती हैं तो उनको लेकर के पहनते हैं। ताबीज का ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ लोग कराते हैं, लाल पीली किताब की जो ज्योतिष पढ़ते हैं, लाल किताब है, ये किताब है, इंद्रजाल है, महाजाल है, ऐसे मेरे पास कई ग्रंथ भी रखे हुए हैं। मैंने भी बहुत अध्ययन किया है। 2009 से मेरी ये श्रृंखला चल रही है ज्योतिष को लेके, तो मैं बहुत अच्छे से मिला भी हूँ, तांत्रिकों से भी मिला हूँ। तो सारी की सारी बातें वहीं आके रुक जाती है। मैंने कहा ना कि 80%, 20% तो आप बेफिक्र रहिए, आपके ऊपर कोई है और वो आपको जब ही बदलने देगा जब आप खुद बदलना चाहोगे। अगर आप खुद ही नहीं बदलोगे तो आप कैसे बदल जाओगे, मुझे बताइए। ठीक, अगर मैं आपको सुबह जगा रहा हूँ, सुबह नहीं जगोगे तो कैसे जग जाओगे आप? आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो क्या कुछ आपका कांटेक्ट नंबर है, क्या कुछ आपका? देखिए बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर भी वैसे तो स्क्रीन पे चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, पहले से चल रहा है, लेकिन एक बार अपने मुखार बिंदु। बिल्कुल, मेरा नंबर मैं हिंदी में बता देता हूँ, 75 25 94 0147। अच्छा, ये कब कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? मेरे से ज्यादातर आपको संपर्क करने के लिए 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कर सकते हो आप मुझसे। सुबह 6 बजे से कि शाम को 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक, क्योंकि मेरा ऑनलाइन भी काम रहता है कुंडली का, तो मैं उस पर आपको दे सकता हूँ अपना टाइम। और कुंडली दिखाने के लिए उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम हो, जन्म स्थान होना चाहिए। मैं हाथ नहीं देखता हूँ, राशि नहीं देखता हूँ, मैं कोई चीज, मैं केवल वैदिक ज्योतिष के तरीके से आपको जो भी गाइडलाइंस लेना चाहते हो अपने जीवन के बारे में, वो आपको 100% दी जाएगी और सच दी जाएगी। मेरा एक ज्योतिष का चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम भी है ज्योतिष सच तक रखा है मैंने। तो आप सभी से यही है कि आप उसको शेयर करें, फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर, मैं हूँ आपके साथ।